महा कार्टून टीवी। रिक्शे वाली चुड़ैल। किसी गांव में एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक चुड़ैल रहा करती थी। गांव वालों ने अभी तक उसके असली चेहरे को नहीं देखा था, क्योंकि ये चुड़ैल अपना रूप बदलकर लोगों को अपने कब्जे में करके उनका खून पीकर उन्हें मारने में बहुत माहिर थी। इसी वजह से वो रात में कहीं आते जाते भी नहीं थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव के एक निवासी राजू को शहर से वापस आने में देरी हो गई। राम राम राम, हे भगवान, मुझे उस खौफनाक चुड़ैल से बचाना। राजू को डर था कि अगर वो चुड़ैल वहां आ गई तो शायद वो उसका आखिरी दिन होगा। खौफ से कपकपाता हुआ राजू उस सुनसान रास्ते पर चलने लगा कि तभी अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? आवाज सुनकर राजू बहुत डर गया। वो इस बात से काफी हैरानी में था कि जब कोई रात होने के बाद गांव में निकलता ही नहीं है तो ये रिक्शे वाला यहाँ कैसे हो सकता है। राजू को यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है। अरे भैया, कहाँ तक जाना है? मैं गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर चलना हो तो बता दो। हे भगवान, राम 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 राम, हे प्रभु, मुझे बचाओ। अरे भैया, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि आप चुड़ैल से काफी डरे हुए हो। मैं वो चुड़ैल नहीं हूँ। आप आइए, आ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। राम 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 राम, जल्दी भागो वरना आज मेरा आखिरी दिन होगा। अरे भैया, ना ही डरो। इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आ जाइए। रिक्शे वाले के कई बार कहने पर भी राजू उसके साथ नहीं गया और वो रिक्शे वाला अकेला ही चला गया। बाल बाल बचे, आखिर भगवान ने मुझे बचा ही लिया। चलो अब घर जल्दी से पहुंच जाता हूँ। राजू तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा कि तभी फिर से उसे पीछे से एक औरत की आवाज आई। अरे ओ भैया, कहाँ तक जाना है? एक औरत को रिक्शा चलाता हुआ देख राजू ने उससे पूछा। आप एक औरत हो के रिक्शा चला रही हैं? दरअसल मेरे पति नहीं है, तो इसीलिए घर चलाने के लिए मुझी को काम करना पड़ता है। ये बात सुनकर राजू ने उस औरत के साथ चलने के लिए हाँ कह दिया, पर वो ये बात भूल गया था कि वो औरत चुड़ैल भी हो सकती है। काफी देर तक दोनों बात करते रहे कि तभी उस औरत ने अचानक गांव का रास्ता ना लेकर रिक्शे को जंगल की तरफ घुमा दिया। ये देखकर राजू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो अब समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। देखिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप एक चुड़ैल हैं। मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। जब राजू चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांग रहा था तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। चुड़ैल काफी डरावनी थी। ये देखकर राजू का हलक सूख गया कि तभी चुड़ैल ने रिक्शा चलाते चलाते अपनी गर्दन पीछे मोड़ ली। मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए चुड़ैल जी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दीजिए। अगर तू मुझसे शादी कर लेगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। हाँ। ये सुनकर राजू हैरान हो गया, जिसके बाद चुड़ैल ने कहा कि अगर राजू उससे शादी कर लेगा तो वो उसे नहीं मारेगी, क्योंकि वहां रहकर उसका शिकार करना आसान हो जाता। ये सब जानकर राजू की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने चुड़ैल से शादी करने के लिए हाँ कर दी। चुड़ैल गांव पहुंच गई, जहां घुसते ही उसने दुल्हन का रूप ले लिया और राजू के साथ उसके घर पर पहुंच गई। वो रात गांव वालों की आखिरी रात थी जो उन सभी ने सुकून से बिताई। अगले ही दिन से उस चुड़ैल ने रात होते ही गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। हर दिन किसी न किसी को अपने गांव में कोई ना कोई मरा हुआ मिलता था।
इस बात से सभी गांव वाले परेशान हो गए और सभी ने मिलकर अपने गांव में एक तांत्रिक को बुलाया। गांव का मुआयना करने के बाद तांत्रिक ने कहा, यहाँ चुड़ैल का साया है। जिसे सुनकर गांव में रहने वाले हरीश ने पूछा, हाँ, लेकिन चुड़ैल तो गांव के बाहर है, गांव में कैसे? वो चुड़ैल तुम्ही लोगों के आसपास है और तुम्हारे ही साथ रह रही है। ये सुनकर सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी ने मिलकर तांत्रिक से उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए कहा, मुझे आज ही अपने मंत्रों का उच्चारण कर इस चुड़ैल का पता करना होगा। तांत्रिक वहीं गांव वालों के सामने अपने तंत्र मंत्र की मदद से उस चुड़ैल का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तांत्रिक को नाकामयाबी ही हाथ लगी। उस भीड़ में वो चुड़ैल भी खड़ी थी, जो तांत्रिक को मंद मंद मुस्कान दे रही थी। ये सब देखकर राजू काफी हैरान था कि तांत्रिक की इतनी कोशिशों के बाद भी ये चुड़ैल अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रही। लगता है वो चुड़ैल काफी शक्तिशाली है, इसीलिए मेरे मंत्र भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे जंगल जाकर इसका हल निकालना होगा। ये कहने के बाद तांत्रिक वहां से जाने लगा कि तभी आवाज सुनकर तांत्रिक पलट गया और एक इंसान को चुड़ैल बनता देख तांत्रिक के साथ साथ सभी गांव वाले भी खौफ में आ गए। मुझे मारने चला था तू? हाँ? तांत्रिक, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल सीधा तांत्रिक पर झपट पड़ी और उसे मार डाला। ये नजारा देखकर सभी गांव वाले बहुत डर गए और वहां से जंगल की तरफ भागने लगे। गांव वालों को भागता हुआ देख चुड़ैल उन सब का पीछा करने लगी। सभी डर से चिल्लाने लगे। रात के अंधेरे में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से सभी रास्ता भटक गए। तभी हरीश भागते भागते जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गया। ये मैं कहाँ गया? हरीश को अकेला भागता हुआ देख चुड़ैल भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। अब लगा शिकार मेरे हाथ में, अब तो तेरा काम तमाम होकर ही रहेगा। ये कहकर चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी वहां वो रिक्शे वाला पहुंच गया। ए चुड़ैल, छोड़ दे इसे। फिर आ गया? मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे दूर रह। मैंने भी तुझसे कहा था इन गांव वालों से दूर रह। देख, मैं तेरे काम में अड़ंगा नहीं डाल रही हूँ, तू भी मत डाल। बात करते करते वो रिक्शे वाला एक पिशाच में तब्दील हो गया। असलियत तो ये थी कि पिशाच और चुड़ैल की दुश्मनी थी, क्योंकि वो चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर था। उनके बीच में ये समझौता था कि पिशाच उसे तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो गांव से दूर रहेगी। लेकिन इंसानी गोश्त के लालच में चुड़ैल गांव तक पहुंच गई, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कि तभी सभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए। आज तेरा आखिरी दिन है, देख अब मैं तेरा क्या करता हूँ। पिशाच ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुड़ैल को वहीं ढेर कर दिया। इन टुच्चे से गांव वालों के लिए तूने मुझे मारा? देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ।
वहीं राजू को भी समझ आ गया कि उस दिन ये रिक्शे वाला उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अपनी भूल का एहसास होने के बाद उसने सभी गांव वालों और पिशाच से माफी मांगी। मैं बस आप सभी को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज से आप सभी सुरक्षित हैं। कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो बिना संकोच के मुझे बुला लेना। ये कहकर पिशाच वहां से गायब हो गया और सभी गांव वाले खुशी खुशी गांव वापस लौट गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।